क्योंकि दुनिया के अंदर इस बात की समझ आ गई है कि इंडिया समझता है कि अमेरिका तो हमारे पाँव में आके गिर गया। तो अमेरिकन जो है वो कर क्या सकते हैं, क्या चॉइसेस है अमेरिकन के पास? जापान के अंदर इतनी ताकत है क्या? साउथ कोरिया के अंदर इतनी ताकत है? ऑस्ट्रेलिया विच इज बहुत नीचे है उसके अंदर इतनी ताकत है? न्यूजीलैंड के अंदर इतनी ताकत है? किस मुल्क के अंदर ताकत? सिर्फ इंडिया के अंदर ताकत है। इंडिया किसी की सुनते ही नहीं है। इंडिया कहता है जी मेरा अपना एक नेशनल इंटरेस्ट है, मैं उस नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करता हूँ। इंडियन डायस्पोरा को छोड़ो जी, इंडियन टेक्नोक्रेट्स को यहां से निकालो। तुमने कहा ना कि इसको ग्रांटेड ना लिया जाए, वो स्ट्रांग है। हमारा तो खैर आपने पता है अमेरिका ने आज तक जिंदगी में जंग भी नहीं जीती। छेड़ते जंगे हैं लेकिन ना मुकम्मल करते हैं जंग, ना जीतने की आदत है इनको। असल में तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ट्रिप था रशिया के अंदर, उस पे बहुत ज्यादा फील किया गया है अमेरिका के अंदर कि हम तो नरेंद्र मोदी को जो है वो हीरे जवाहरात और पता नहीं क्या क्या देने को तैयार बैठे हैं। हीरे जवाहरात का मतलब है टैंक देना चाहते हैं, जहाज देना चाहते हैं, F-35 देना चाहते हैं। हम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हर चीज क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या क्या नहीं हम नरेंद्र मोदी को देना चाहते, और नरेंद्र मोदी जो है वो जाके फुटन से जप्पी डाल रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरा इसमें वर्जन ये है कि इंडिया अमेरिका की अब नहीं सुनने वाला। ये जो चीज है वो कहते हैं नहीं रशिया के खिलाफ आप पोजीशन लें। इंडिया कभी भी रशिया के खिलाफ पोजीशन नहीं लेगा, क्योंकि दुनिया के अंदर इस बात की समझ आ गई है कि इंडिया समझता है कि अमेरिका तो हमारे पाँव में आके गिर गया। अब क्वेश्चन ये है ना कि हर बंदा अपनी मर्जी की इंटरनेशनल रिलेशंस को डिफाइन करना चाहता है। अमेरिका अपनी मर्जी से करना चाहता है, इंडिया अपनी मर्जी से करना चाहता है, लेकिन जो जितना ताकतवर होता है वो अपनी मर्जी से चीजें कर लेता है। कौन इंपॉर्टेंट कंट्री अदर देन इंडिया मुझे बताएं? जापान के अंदर इतनी ताकत है क्या? साउथ कोरिया के अंदर इतनी ताकत है? ऑस्ट्रेलिया विच इज बहुत नीचे है उसके अंदर इतनी ताकत है? न्यूजीलैंड के अंदर इतनी ताकत है? किस मुल्क के अंदर ताकत? सिर्फ इंडिया के अंदर ताकत है, बिकॉज इंडिया बड़ी इकोनॉमी है। बड़े भाई देखिए, जापान के पास तो आज तक फौज ही नहीं है। तो जिस मुल्क के पास फौज है, जिस मुल्क के पास एम्बिशंस हैं, जिस मुल्क का एक नेचुरल मसला है, वो तो सिर्फ इंडिया है। आज अमेरिकन कहते हैं जी हमने ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर देना। तो वो जो पिछले 2-4 साल से अमेरिकन या 5 साल से 7 साल से अमेरिकन कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को विन करना है, तो वो कहेंगे यार आपको पता नहीं चलता, आप कभी दूर हो जाते हैं, कभी नजदीक हो जाते हैं, कभी नजदीक हो जाए, कभी दूर हो जाते हैं। इंडियंस अमेरिकन केयरफुल होंगे। अमेरिकन को ये है कि हम लॉन्ग टर्म सोचें। आज ये जप्पी डाल ली, पुतिन को हार पे ना लिया है, दैट डजंट हैव, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, या किसी की सुनते ही नहीं है। इंडिया कहता है जी मेरा अपना एक नेशनल इंटरेस्ट है, मैं उस नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करता हूँ। मैं तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को पिछले 76 साल से लेके आ रहा हूँ। आप मेरे लिए क्या लेके आए हैं पैकेज जो मैं आपको हर चीज को रिवर्स करके आपको पहले अहमियत दे दूं? और देन कंट्रीज लाइक इंडिया विच हैज बिकम अ सेमी पेरिफेरी, which is basically a middle power, which is getting to be an emerging power, ठीक है, वो emerging great power बनने जा रही है। इंडिया की एक कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उनके अपने मसले मसाइल हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही करें क्या, हाथ उनके खड़े हैं। सो उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी है जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के अंदर, ये आपको याद हो इंडियंस ने इधर से सुनी है, उधर से निकाल देनी है। उस पे पुतिन साहब ने भी जवाब दिया। लेकिन यहाँ पे अमेरिकन जो है वो परेशान थे कि मोदी साहब वहां पे इस सेंसिटिव मौके पर वहां क्यों। अमेरिकन ने थोड़े से मसल फ्लेक्स किए भारत के हवाले से। सबसे पहला लेक्चर एरिक गारसिटी जो कि अमेरिका के एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, उन्होंने लेक्चर दे डाला। इंडियन डायस्पोरा को छोड़ो जी, इंडियन टेक्नोक्रेट्स को यहां से निकालो। तुमने कहा ना कि इसको ग्रांटेड ना लिया जाए, रिलेशनशिप इज नॉट डीप इनफ, वार्न कर रहे हैं। इंडियन टेक्नोक्रेट अगर भारत से निकाल दिया जाए तो जाओगे कहां पे? तुम्हें छुपने का रास्ता नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी छुपने की तुम्हें। फिर क्या करोगे? ये भी बताओ ना, दुनिया को बता दो ना कि इंडिया को कहो भाई हाँ हम सारे भारतीय निकाल देंगे, हमारा इंटरेस्ट। तुम भाई गलत कर रहे हो, कुछ करके दिखाओ ना कि खुद किस काबिल हो। वो स्ट्रांग है। हमारा तो खैर आपने पता है अमेरिका ने आज तक जिंदगी में जंग भी नहीं जीती। छेड़ते जंगे हैं लेकिन ना मुकम्मल करते हैं जंग, ना जीतने की आदत है इनको। इंडिया और अमेरिका के रिश्ते पिछले एक दशक में एक नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं।
ये चीज़ 1990 के दशक में सोची भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उस वक्त अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान के सपोर्ट में था। अफ़गान जिहाद चल रहा था और दूसरी तरफ अमेरिका सोवियत यूनियन को बुरी तरह से हराना चाहता था। इसी वजह से वो पाकिस्तान का साथ दे रहा था और जो इंडिया था उसकी वो कोई भी सपोर्ट नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान का जो दो मुहा एटीट्यूड था वो अमेरिका को समझ में आ गया कि पाकिस्तान उनसे पैसे लेकर तालिबान को ही सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से अमेरिका ने रुख किया इंडिया की तरफ और स्पेशली 1999 वॉर, जिसे कारगिल वॉर भी कहते हैं, उसके बाद पूरी तरह से अमेरिका को समझ आ गया कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है और लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान से कोई भी स्ट्रेटेजिक बेनिफिट अमेरिका नहीं ले सकता है। इसी वजह से अमेरिका ने अपनी पॉलिसी में चेंज किया, पाकिस्तान को थोड़ा दूर किया और भारत से रिश्ते बनाना स्टार्ट किए। ओबामा के दौर पे जब सिविल न्यूक्लियर डील हुई उसके बाद से ही पाकिस्तान बहुत ही बुरी तरह से आइसोलेट होना स्टार्ट हो गया और अमेरिका और भारत के रिश्ते नई ऊंचाइयों को छूने लगे। उसके बाद दौर आया ट्रंप का। ट्रंप ने इन रिश्तों को एक और नई ऊंचाई दी और कॉमकासा और बेका जैसे एग्रीमेंट किए और साथ ही ये भी साबित कर दिया कि अमेरिका के लिए भारत दुनिया में किसी और दूसरे देश से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एट एनी गिवन डे। दूसरी तरफ भारत की पोजीशन की बात करें तो भारत ने हमेशा से ये स्टांस रखा है कि भारत एक स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी अपनी एक्सरसाइज करता रहेगा। उसके नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए भारत को जिस भी देश से अपना रिश्ते रखने पड़ेंगे वो रखेगा, फिर वो चाहे रशिया हो, अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी दूसरा देश। अब क्योंकि रशिया और अमेरिका दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो जब भी भारत अमेरिका से ज़्यादा क्लोज होता है तो रशिया को अच्छा नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ जब भारत रशिया से क्लोज होता है तो अमेरिका को अच्छा नहीं लगता। और अगर बात करें हाल ही में नरेंद्र मोदी के रशिया दौरे पर, जिसमें उन्हें रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया और इस दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो नॉर्मल दौरों में नहीं होती हैं और इसी चीज़ को लेकर अमेरिका काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहा है। और अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं एरिक गारसेटी, उनका एक बयान आया है। एरिक गारसेटी का कहना है कि भारत को अमेरिका से जो रिश्ते हैं उनको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए और जब कॉन्फ्लिक्ट होता है युद्ध के वक्त स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज नहीं की जा सकती। लेकिन ये अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू है, जबकि भारत ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। पूरे चांसेस हैं कि जो इंडिया अपना स्टांस है वो नहीं बदलेगा और अपने रिश्ते अमेरिका के लिए किसी से ख़राब नहीं करेगा या फिर किसी दूसरी कंट्री के लिए किसी तीसरी कंट्री से ख़राब नहीं करेगा। इंडिया की हिस्टोरिकली यही पॉलिसी है और इंडिया को अपनी पॉलिसी चेंज करने के लिए कोई भी दूसरा देश नहीं कह सकता, फिर वो चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो। इसलिए अगर अमेरिका भारत का साथ छोड़ भी देता है तो अमेरिका को ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा भारत से, क्योंकि भारत को आदत है बिना अमेरिका के रहने की। लेकिन आज के जियोपॉलिटिकल सिनारियो की बात करी जाए तो अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता इंडियन ओशन में विदाउट इंडिया के कोऑपरेशन के चाइना को चैलेंज करना। और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उनका जो पैरामाउंट गोल है इस वक्त वो यही है कि किसी तरह चाइना को सबड्यू करे, चाइना को सप्रेस करें और उसके लिए भारत की ज़रूरत पड़ेगी। अगर उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो वापस से अपनी ही फॉरेन पॉलिसी को बैक स्टेप करेंगे, जो कि अमेरिका के लिए ही खतरा होगा।